गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी से संभावना, गेस, अनुमान या अंदाज़ा लगाने के लिए हम वुड बी या मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। वुड बी से हम लगभग 80% संभावना व्यक्त करते हैं जब, तो वुड बी का प्रयोग करते हैं, और जब हम 100% संभावना व्यक्त करते हैं तो मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ वुड बी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, ये 80% संभावना व्यक्त करता है लगभग। और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगभग 100% संभावना व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग अब इसको समझेंगे। वह मोहन की माँ होगी। अगर हमको 80% संभावना है कि वह मोहन की माँ होगी, तब हम वहाँ पे वुड बी लगाएंगे। तो हम इसको संभावना व्यक्त की जा रही है, वो है माँ मोहन की या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना 80% संभावना है कि वह मोहन की माँ ही होगी, तब वहाँ पे हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। सी वुड बी मोहन्स मदर, या इसको हम अगर हम कहें वह अवश्य मोहन की माँ होगी, या वह पक्का मोहन की माँ होगी, या वह निश्चित रूप से मोहन की माँ होगी। अगर ये शब्द जो है बीच में आ जाएं तो इसको मस्ट बी से हम बनाएंगे। अब अगर ये सब शब्द नहीं भी आ रहे हैं, अवश्य, पक्का, निश्चित रूप से, ये सब शब्द नहीं भी आ रहे हैं, खाली लिखा हुआ है कि वह मोहन की माँ होगी, और हमको लग रहा है कि 100% संभावना या अनुमान हमारा लग रहा है कि वह जरूर जो है कि माँ होगी, तो हम इसमें मस्ट बी से इसको बनाएंगे। सी मस्ट बी मोहन्स मदर। या अगर हम शायद वह मोहन की माँ होगी, मतलब न 80% संभावना है और न 100% संभावना है, शायद है माँ मोहन की या नहीं है पता नहीं है, तो 50% अगर संभावना है तो हम इसी को मे बी से बनाएंगे, और अगर हमको 20 से 25% संभावना है तो हम माइट बी लगा करके इसको बनाएंगे। तो सी मे बी मोहन्स मदर। अगर 20 से 25 है या 20 से 30 है तो माइट बी का प्रयोग करेंगे, 20 से 30% है तो सी माइट बी मोहन्स मदर। दूसरा है वह लगभग 50 साल के होंगे, या वह लगभग 50 साल के हो सकते हैं, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे दे वुड बी इन देयर 50s। अगर मुझे लगता है कि 80% संभावना है, 80% मेरा अनुमान सही है, तो हम जो है इसमें वुड बी लगाएंगे। और यहाँ 50s का मतलब होता है 50 to 59, यानी 50 से लेके 59 के बीच जो है जो भी एज होगी वो 50s कही जाती है। तीसरा है फोन की घंटी बजी तो उसने कहा राहुल होगा। तो व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब फोन की घंटी बजी। ही सेड, उसने कहा, दैट वुड बी राहुल, राहुल होगा। यहाँ अनुमान या संभावना व्यक्त की जा रही है कि राहुल होगा, तो यहाँ लगभग 80% संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पे वुड बी लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा दैट वुड बी राहुल। चौथा है वह आपसे कुछ छोटी होगी, तो यहाँ भी 80% लगभग संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वुड बी अ लिटिल यंगर देन यू। अगर यहाँ पे भी शायद वह आपसे कुछ छोटी होगी ऐसा कहें, 50% संभावना व्यक्त करें, तो सी
मे बी अ लिटिल यंगर देन यू। अगर बहुत कम संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, वह शायद वह आपसे कुछ छोटी होगी, तो सी माइट बी अ लिटिल यंगर देन यू। पाँचवा है फाइल उस अलमारी में होगी। तो यहाँ अगर हम 80% अनुमान लगा रहे हैं कि फाइल उस अलमारी में होगी, तो हमारा अनुमान अगर 80% है तो हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ करेंगे फाइल वुड बी इन द अलमीरा। अगर हमको पक्का एकदम 100% मेरा अनुमान है कि वो अलमारी में ही होगी, तो जैसे फाइल पक्का उस अलमारी में होगी, या फाइल अवश्य उस अलमारी में होगी, या फाइल निश्चित रूप से उस अलमारी में होगी, या फाइल उस अलमारी में होगी ही। अगर अनुमान जो है 100% है लेकिन पता नहीं है कि नहीं है, ये तो सिर्फ अनुमान है कि होगी, तो वहाँ पे फाइल मस्ट बी इन द अलमीरा हो जाएगा। ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम 100% अनुमान लगा रहे हैं कि 80% लगा रहे हैं, कि हम 50% अनुमान लगा रहे हैं, कि 20 से 30% लगा रहे हैं। उसी हिसाब से हम जो है इसको बोलेंगे। अगर हम 100% अनुमान लगा रहे हैं तो मस्ट भी लगाएंगे वहाँ पे। अगर हम 80% अनुमान लगा रहे हैं तो वुड भी लगा करके बोलेंगे। और इसी को अगर हम 50% अनुमान लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे शायद फाइल उस अलमारी में होगी। इसका बनेगा फाइल में बी इन द अलमीरा। और अगर 20 से 30% अनुमान मेरा है तो हम कहेंगे इसको फाइल माइट बी इन द अलमीरा। तो जैसा हम अनुमान लगाएंगे उसी के हिसाब से हम इसको मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी लगाएंगे। इस समय वह पार्क में होगी, या इस समय वह पार्क में हो सकती है। तो इसका होगा सी वुड बी इन द पार्क राइट नाउ। हम 80% यहाँ संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हम प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में रहते हुए हम जो है अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय वह पार्क में होगी, या इस समय वह पार्क में हो सकती है। तो हम यहाँ अनुमान ही लगा रहे हैं। 80% अनुमान अगर मेरा है तो हम वुड बी लगाएंगे, सी वुड बी इन द पार्क राइट नाउ। और अगर मेरा 100% अनुमान है कि वह जो है ज़रूर पार्क में होगी, या हो सकती है पार्क में, या पक्का जो है वह पार्क में होगी, तो या निश्चित रूप से वह पार्क में होगी, अनुमान है नहीं है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। तो हाँ, हम मस्ट बी का प्रयोग करेंगे, सी मस्ट बी इन द पार्क। शायद वह पार्क में होगी या हो सकती है, शायद यानी 50% अगर हमारा अनुमान सही है कि होगी तो हम मे बी का प्रयोग करेंगे, सी मे बी इन द पार्क। और अगर हम 20 से 30% श्योर हैं कि अनुमान मेरा जो है 20 से 30% है कि वह शायद वह पार्क में होगी या हो सकती है, तो यहाँ पे हम सी माइट बी इन द पार्क कहेंगे। वह कल कमरे में होगा, तो फ्यूचर में होगा। ये जो है फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, इसमें जो है विल भी लगेगा। ही विल बी इन द रूम टुमारो। इसमें कल है, इसमें टाइम दिया हुआ है कल। ये प्लानिंग बनी है कि कल जो है वो कमरे में होगा, ये प्लानिंग है, तो ये फ्यूचर में बनेगा, इसमें विल भी लगेगा। और वह अभी कमरे में होगा, अगर इसी को हम बोलें कि वह अभी कमरे में होगा, तो ये प्रेजेंट के अंदर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वह अभी कमरे में होगा या इस समय कमरे में होगा। तो इसका हम वुड बी से बनाएंगे। अगर हमें 80% अंदाज़ा है तो वुड बी से बनाएंगे, और 100% है तो मस्ट बी से बनाएंगे। और अगर हम यही कहें कि वह शायद वह कमरे में होगा तो मे बी से बनाएंगे या माइट बी से बनाएंगे। तो इसका होगा ही वुड बी इन द रूम राइट नाउ। नोट, विल बी लगाने के लिए वाक्य में फ्यूचर वर्ड जैसे कल, 2 दिन बाद, अगले सप्ताह आदि होना जरूरी है, तथा वुड बी लगाने के लिए वाक्य में अभी, इस समय आदि होना ज़रूरी है। और इसमें प्रेजेंट में खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं। ज़रूरी
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें अभी नहीं लगाएंगे तो भी, अगर अभी शब्द इसमें न रहे तो भी हमको लग रहा है कि मेरा अनुमान जो है 80% सही है, तो वह कमरे में होगा। अगर इतना भी लिखा हुआ है और हमारा अंदाज़ा है 80% सही है कि वह कमरे में होगा, तो हम वुड बी का प्रयोग करेंगे, और 100% सही है तो हम मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, लगा रहेगा तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो है वो कमरे में होगा, वो उससे अंदाज़ा समझ में आता है। नहीं तो इसमें ये फ्यूचर टेंस और अनुमान, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम विल भी लगाएं या वुड भी लगाएं। वह गांव में होगी या वह गांव में हो सकती है। 80% अगर अनुमान है हमारा तो हम वुड भी लगाएंगे, सी वुड बी इन द विलेज। और अगर 100% अनुमान है तो हम यही बोलेंगे कि सी मस्ट बी इन द विलेज। और अगर हमको जो है 50% अनुमान है कि वह गांव में होगी या हो सकती है, शायद वह गांव में होगी, तो वहाँ हम सी मे बी इन द विलेज। अगर हमको 20 से 30% अनुमान है तो हम सी माइट बी इन द विलेज, ऐसे कहेंगे। तो बच्चों, आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर के मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।